इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कहा कि अगर हम नून लीग के साथ जाएंगे अपने टर्म्स पे जाएंगे, ना कि नून लीग के टर्म्स पर। सिद्दीकी साहब कह रहे थे एक तो वो अभी भी कायम इस बात पर कि इत्तेहाद होने जा रहा है, दूसरा उन्होंने कहा कि जी हम कोई शौक में नहीं हुकूमत बना रहे हैं, हम मजबूरी में बना रहे हैं ताकि इस मुल्क की जमहूरियत को और निज़ाम को बचा सकें। जब हम सेल्फिश नहीं हो रहे हैं तो किसी और को भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, वरना कैसे बात आगे बढ़ेगी। इत्तेहाद शराइत के साथ नहीं हो सकता है। पीपल्स पार्टी क्या ऐसी सख्त शराइत रख रही है? बिस्मिल्लाह, देखिए शायद पिछला हमारा जो 16 महीने का एक प्रोसेस एक सिस्टम रहा और हमारे एक इत्तेहाद रहा, उसमें बहुत से हमें खदशात थे, हमारे पार्टी के दोस्तों को खदशात थे, उस हवाले से हमने किया। हम वोट देने बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमने डिसाइड करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हुकूमत के बाद फिर वही चीज़ें हों जो पिछले 16 महीने में हमने इत्तेहाद में हुए थे। तो उन चीज़ों को हमने क्लियर करना है, और ताकि हमारे पार्टी के जो दोस्त हैं जो ख़ासकर पंजाब में है, उस पर जो है कम अज़ कम ये चीज़ें ना हो कि वही सिस्टम हो जो 16 महीने पहले था। दूसरी बात यह है कि मजबूरी में ले रहे हैं, जो भी हैं उनके पास मेजॉरिटी, हम उनको वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा था पिछले 16 महीने में कि हमें इत्तेहादियों की वजह से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इस हम मौका दे रहे हैं कि वो फुल फ्लैज परफॉर्म करें। उनके पास हम परफॉर्मेंस के लिए उनको स्पेस दे रहे हैं, और हम उनके साथ हुकूमत में बैठेंगे, कैबिनेट में नहीं होंगे, इनको एतमाद का वोट भी देंगे, इनकी लेजिस्लेशन जो अच्छी लेजिस्लेशन होगी उनको हम सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन हम तनकीद बराए तामीर करेंगे, तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। मतलब अगर आपने कहा कि करेंगे, इन्होंने कहा था कि अब ये खुद बना लें, क्योंकि इन्हें था कि हम कोलिशन, मगर होगी तो कोलिशन गवर्नमेंट ही, मगर आपका जब स्टेक नहीं होगा तो आप चलने कैसे देंगे? IMF का प्रोग्राम होगा, उसकी सख्त शराइत होंगी, उसमें कुछ प्राइवेटाइजेशन के मामला होंगे, कुछ SIFC के फैसले होंगे, इस सब में आप कैसे चलने देंगे जब आपका स्टेक ही नहीं होगा? आप तो रुकावट ही बनेंगे, क्योंकि उनके पास तो है नहीं मेजॉरिटी। देखिए, हम एक जिम्मेवार पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, और हमें पता होगा कहाँ पर मुश्किलात हैं, कहाँ पर नहीं है। जब मुश्किलात होंगी डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम इकोनॉमिकल क्राइसिस इस मुल्क को निकालना चाहते हैं, पॉलिटिकल जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी उससे निकालना चाहते हैं, दहशतगर्दी जो बड़ी हुई है उसको कम करना चाहते हैं। तो इसमें डेफिनेटली हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। हम ब्लैकमेलिंग वाली जमात नहीं है कि हम उनको हर मोड़ पर हर जगह पर उसको ब्लैकमेल करें और कहेंगे नहीं यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, और हम उनको जो है बिल्कुल पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो किस तरह अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलते हैं, अपने जो मेंबर्स हैं उनको कैसे साथ लेकर चलते हैं, ये सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है, मैं समझता हूँ। अच्छा, मगर क्या 16 माह की हुकूमत के बाद खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को साहब को एहसास है कि अगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी को रिवाइव करना है, और रिवाइव करने के लिए वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि 16 माह की हुकूमत में वो तनकीद ज़रूर कर रहे थे नून लीग पे, या नून लीग डिस्टेंस करने की कोशिश करी थी नवाज शरीफ साहब। अगर वो 16 माह की हुकूमत एक बर्डन बनी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए भी, जिस तरह नून लीग के लिए बनी, इसलिए नहीं आना चाह रहे हो? देखिए, 16 महीने जो हमारी हुकूमत थी, हमारे पार्टी के जो दोस्त थे, मेंबर पार्लियामेंट के जो मेंबर थे वैसे भी थे। KP की अगर आप बात करें, पंजाब में बात करें, उनको एक भी डेवलपमेंट का फंड नहीं मिला, बाकी जमातों को तमाम को मिला। पंजाब में बहुत से लोगों की रिजर्वेशन थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से, बाकी हवाले से। हम अपनी पार्टी रिवाइव करना चाहते हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में। उसके लिए टाइम चाहिए। 16 महीने जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वजीर खारजा थे, वो पार्टी को टाइम नहीं दे सके। अब जब वो होंगे, पार्टी को भी टाइम देंगे, पार्लियामेंट में भी टाइम देंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी पार्टी रिवाइव होती है। और जो बयान हमने लिया था, जो हमने मंशूर 10 नुकाती मंशूर बिलावल साहब लेकर आए थे और अवाम के अंदर गए थे, तो हम अगर वजारतें ले लेते हैं, हम उस मंशूर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक पार्टी के हमारे चेयरमैन वज़ीर आज़म नहीं बनते। लिहाजा हमारी कोशिश होगी, हम अगले इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक कम बैक करेंगे, और हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाकर अपने मंशूर पर, अपनी चीज़ों पर अमल दरामद करवाएंगे। मतलब फिर एग्जैक्टली ये सवाल है कि जब आप खुद इसलिए नहीं आ रहे काबीना में कि हम अपने मंशूर पर नहीं अमल दरामद कर सकते, तो जब नून लीग होगी तो वो अपने मंशूर के मुताबिक जब फैसले करेगी, आप कहाँ उनको वोट देंगे? जब नहीं देंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी? क्योंकि ज़ाहिर ब्लेम तो आप आएगा आप पर कि आप उन्हें वोट तो दे रहे हैं, आप बैठे हैं हुकूमती बेंचेस पर। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे हम उस पे एतराज़ करके देखें। हमारे पास जब 2008 में हुकूमत थी, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, लेकिन हमने इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर हमने तमाम बिल्स, मेजॉरिटी बिल्स हमने यूनिवर्सली पास कराए। हमने 18वीं तरमीम कराई, हमने कानून साजी की, और अब उसका रिकॉर्ड चेक कर लें कि मेजॉरिटी जो हमारे बिल्स थे या कानून साजी जो भी हुई थी, वो यूनिवर्सली हुई थी। तमाम पार्टीज़ को हमने ऑन बोर्ड लिया था। तो अगर शहबाज शरीफ साहब इसे करेंगे, तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड रखेंगे, तमाम पार्टीज़ को साथ लेकर चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मुश्किलात नहीं होंगी। अच्छा, मगर क्या पीपल्स पार्टी अब ये चाह रही है कि गवर्नरशिप, जिसमें पंजाब की गवर्नरशिप भी शामिल है, फिर स्पीकर, फिर सेनेट चेयरमैन, फिर सदारत, जो कि ज़रदारी साहब को आप पिच कर रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जो नून लीग की मदद के बगैर आपको मिल जाए? आप चाह रहे हैं ये ऐसे ओहदे भी ले लें कि गवर्नेंस का जो बोझ है वो भी हम पे नहीं आएगा, ओहदे भी मिल जाएंगे, और गवर्नेंस का सारा बोझ नून लीग पर आएगा, और आप उनके खिलाफ कैंपेन करने में भी कामयाब होंगे?
देखिए, सपोर्ट की बात अगर हो तो हमारे बगैर तो फेडरल में भी हुकूमत नहीं बन सकती और पंजाब में भी हम मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें भी जो हमें सपोर्ट उनकी उनसे चाहिए वो हमें करें, जो उनको हमसे चाहिए हम करेंगे। बलूचिस्तान में जैसी हुकूमत है या बाकी चीज़ें, सिंध में तो हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, हम सिंपल मेजॉरिटी है, हमें किसी कोई इत्तेहादी जमात भी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ पे हमारी कोशिश है, हम कमेटी बैठी हुई है, मुख्तलिफ इशूज़ को डिस्कस कर रही है। होपफुली बहुत जल्द इस पे फैसला हो जाएगा और कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा, मगर साथ ही अब तहरीक इंसाफ अभी तक दावेदार है कि वो हुकूमत बनाएंगे। जब आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि वो खुद बात करने को तैयार नहीं है, बाकायदा तौर पर उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि वरना हम तो पीटीआई के लिए तैयार थे, वो खुद तैयार नहीं है, वो लार्जेस्ट ग्रुप हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों हर हाल में नून लीग ही को वोट देगी, उसके लिए मुज़ाकरात कर रही है? अगर सेकेंड राउंड में मामला जाएगा तो पीटीआई अपना वज़ीर आज़म बना लेगी। देखिए, पहली बात तो है कि पीटीआई ने फैसला किया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत नहीं कर देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक यू टर्न लिया कि नहीं, हम पीपल्स पार्टी और पीएमएल के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे। यहाँ तक कि सियासी क़यामत की निशानी है कि मौलाना फजल रहमान से भी बातचीत करेंगे और मौलाना फजल रहमान और पीटीआई भी आपस में जो है वो आपस में बैठ गए। उनका अपना जमहूरी हक है, पॉलिटिक्स से बैठ सकते हैं। जब उन्होंने हमसे वोट ही नहीं मांगा, वो एंगेज ही नहीं करना चाहते, तो हम कैसे उनको वोट सकते? हाँ, उनके जो है वो मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट बैक्ड बाय जो इनके उन्होंने बैक किया पीटीआई ने, उनकी है। लेकिन ख्वाब देखने में, ख्वाहिशात में कोई पाबंदी नहीं है। अब अगर वो कहे हमारे पास 180 है तो आप मान गए 180 हैं। इस वक्त उनके पास इस वक्त 50 मेंबर्स ने ज्वाइन किया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, बाकी भी शायद ज्वाइन करेंगे। तो जो उनके पास नंबर गेम उसी के मुताबिक हो सकी। अगर वो कहें कि मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ तो 82 हो गए हैं, 82 अरकान हो गए हैं जो 82 हैं या 100 हैं, नंबर गेम्स के ऊपर है। अगर उनके पास नंबर गेम्स हैं, वो नंबर गेम उनके पास है तो बिल्कुल वो वज़ीर आज़म बने। उनके पास नंबर गेम नहीं है तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हैं। फिर अपोजिशन का रोल प्ले करें, आए पार्लियामेंट में इस मुल्क के लिए काम करें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर इस मुल्क को जो है इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकालना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ, क्योंकि आप खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के करीब हैं, आज आपने उनके साथ वक्त भी गुजारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मौजूद, आपको लग रहा है कि मामलात करीब हैं कि सुलझ जाएं और मामला तय पा जाए नून लीग और पीपल्स पार्टी के, या ज्यादा दूर चले गए हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि बहुत करीब है और बहुत जल्द इंशाल्लाह इस पे फैसला हो जाएगा। यानी कि जब आप कहते हैं करीब हैं तो आपकी शराइत पर हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? दोनों की शराइत पे होगा, गिव एंड टेक पे होते हैं। गिव एंड टेक पर हो जाएगा, यानी मामलात करीब हैं। कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे।